महादेव साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ जीवन में आप खुश होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है ज़ोडिएक साइन बेस्ड। ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए क्या मैसेजेस हैं, सभी राशियों के लिए क्या संदेश है जो उन्हें जानना चाहिए। इस टाइम पर ये मैसेजेस जान के जीवन पे आगे बढ़ सकते हैं, कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हैं और जो भी परेशानियां हैं उनसे बाहर निकल सकते हैं। ये सारी चीज़ हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा और अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो महादेव का नाम लेके हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू महादेव। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें एनर्जी एक्सचेंज के लिए महादेव का नाम ज़रूर लें। थैंक यू महादेव। हमारे व्यूअर्स के लिए बताएं क्या है सभी राशियों के लिए संदेश। थैंक यू महादेव। थैंक यू महादेव ने बताया। तो पहला कार्ड है फ्लोइंग रिवर। ओके, यहाँ रखते हैं इसे। दूसरा कार्ड है ग्रेट मिस्ट्री। तीसरा कार्ड है थंडर ड्रम और यहाँ है शेप शिफ्टर। ओके, बॉटम की एनर्जी है पीस वाइब। अभी हम टैरो कार्ड से मैसेजेस लेंगे, फिर एक साथ सारी चीजें देखेंगे। ओके, यहाँ हम थोड़ी सी आपकी एनर्जीज भी चेक करेंगे, उसके बाद ही देखते हैं क्या आवश्यक संदेश है आपके लिए। थैंक यू महादेव। हमारे व्यूअर्स के लिए बताएं सभी ज़ोडिएक साइन सभी राशियों के लिए क्या संदेश है जो आप देना चाहते हैं। थैंक यू महादेव। थैंक यू महादेव। ओके, पहला कार्ड है सिक्स ऑफ सोर्ड्स। दूसरा कार्ड है द व्हील। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स और यहाँ है हाई प्रीस्टेस। ओके, एक और कार्ड यहाँ से चाहिए, सेवन ऑफ कप्स। ओके, यहाँ है थ्री ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो मुझे कलेक्टिव में थोड़ा पेन दिख रहा है, किसी तरह का ऐसा पेन जो अचानक से आया आपकी ज़िंदगी में और आपकी ज़िंदगी में तूफान मच गया। अचानक से होती है लाइटनिंग जैसे, उसी तरह कोई सडन आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ है जिससे आप बहुत परेशान हैं। आपकी ज़िंदगी का सुकून कहीं चला गया है, अंदर जो सुकून होता है वो नहीं बचा, जो शांति होती है वो कहीं आपको खोती हुई दिखाई दे रही है। आपको लग रहा है कब मैं लाइफ में एनर्जी से रिलेटेड या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको आपके बैलेंस को छीन रही है उससे रिलेटेड कब आपको शांति मिलेगी, कब आपको सुकून मिलेगा। एक टाइम पर आप सोचते हैं कि क्या पास्ट में ज़िंदगी थी, सब कुछ अच्छे से चल रहा था और अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। आप वो पर्सन नहीं रहे। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनकी हंसती खेलती ज़िंदगी अब पूरी तरह सीरियस हो चुकी है। उन्हें लग रहा है कि चेंज हो गया, चीज़ें इरिवर्सिबल हैं, अब पीछे नहीं जाया जा सकता, कुछ ठीक नहीं हो सकता। ऐसे ऐसे थॉट्स भी हैं, ऐसी एनर्जी है। कुछ लोगों को तो ऐसे ऐसे लोग मिले हैं जो हर तरह से आपको चीट करना चाहते, हर तरह से आपको धोखा देना चाहते हैं। उनके चेहरे बदलते रहते हैं समय के अनुसार और आप ऐसे हैं कि आप हर परिस्थिति में एक जैसे होते हैं। किसी ने आपका बुरा किया तब भी आप उनका बुरा नहीं करते। मन में गुस्सा भी होता है तो आप उसे कंट्रोल कर लेते हैं, कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, जिसे जिसने जो किया उसका कर्म उसे मिलेगा, मैं क्यों इस तरह के कर्म क्रिएट करूं। कुछ लोग तो ऐसी थिंकिंग भी रख रहे हैं। ओके, तो ये थी एनर्जी। आप अगर इससे मैच कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसमें आपके लिए मैसेजेस होंगे। तो सबसे पहला मैसेज कि बहुत जल्द आप इस परिस्थिति से, ये जो लैक की कंडीशन है या बिट्रेयल वाली एनर्जी है,
आप इससे बाहर निकलेंगे। यहाँ कहा जा रहा है कि जो भी आपके साथ चीज़ें हुई, वो लिखी थी, वो होनी थी, वो आपकी डेस्टिनी में थी, आपको सिखाने के लिए हुई। अब आप लोगों के चेहरे समझने लगे हैं, आप लोगों को देखकर उनके इंटेंशन समझ रहे हैं। आप में बहुत विज़डम आ रहा है, किसे चूज़ करना है। आप में जैसे होता है ना कई बार, जिस चीज़ के ऐड चल रहे होते हैं, चारों तरफ पोस्टर लगे होते हैं, दुनिया उसी के पीछे भागती है, चाहे भले ही वो सही हो या ना हो। क्योंकि हम जानते हैं कि ज़रूरी नहीं जहाँ मेजॉरिटी जा रही है, वो सही ही दिशा हो। तो आप अब चूज़ करने में बहुत वाइज़ हो चुके हैं। चाहे पूरी दुनिया, दुनिया का हर एक इंसान आपके सिवा एक दिशा में जा रहा है, और अगर आपको पता है कि वो दिशा गलत है, तो आप वहाँ नहीं जाएँगे, चाहे भले ही आप अकेले ज़िंदगी बिताएँ। ऐसी आपकी एनर्जीज़ अब होने वाली हैं, अगर अभी तक ऐसा नहीं हुआ था तो। यकीन मानिए, चूज़ करने की कला बहुत बड़ी कला होती है, क्योंकि हमारा एक एक्शन आगे की ज़िंदगी हमारी निर्धारित कर देता है। तो जब आप अच्छे से वाइज़ली चूज़ करेंगे, तो आपके आगे जो डेस्टिनी है, आपके जो कर्माज़ हैं, वो बहुत अच्छे होते चले जाएँगे। और ऐसे लोगों की संगति करना जो हर समय अपने चेहरे बदलते हैं, लोगों को देखकर, परिस्थितियों को बदलते हुए अपने आप को बदल देते हैं। ऐसे लोगों की एनर्जी आप महसूस कर लेंगे, भाँप लेंगे और उनसे दूर चले जाएँगे, या खुद उन्हें अपनी ज़िंदगी से दूर कर देंगे, या ऐसा ऑरा बना लेंगे कि ये खुद ही छिटक कर आपसे दूर चले जाएँगे। क्योंकि जो भी सुकून और शांति आपने खोई है, वो आपकी है और आपको मिलना चाहती है। हो सकता है लॉन्ग टर्म से आप कोई विश मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आपकी पूरी नहीं हो रही। मनी से रिलेटेड हो सकती है, या साथ से भी रिलेटेड हो सकती है। तो अब ये जल्दी ही आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं बहुत आसानी से हो जाएगी। करना पड़ेगा, इस पे वर्क भी करना पड़ेगा, मैनिफेस्टेशंस भी लगानी पड़ेगी। जो भी आप कर रहे हैं उसे कंटिन्यू कीजिए, रोकना नहीं है। ओके, मुझे ऐसे लोग दिख रहे हैं जिनके साथ बार-बार अचानक से ऐसा कुछ होता है कि आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि मेरे साथ ही क्यों? क्योंकि यहाँ ग्रेट मिस्ट्री और थंडर ड्रम का कार्ड एक साथ मिलके कह रहा है कि आपके साथ कुछ तो ऐसा है, जो आपको नॉर्मल से अलग बनाता है। भले ही आप बहुत डाउन टू अर्थ हैं, अपने आप को स्पेशल नहीं मानते, लेकिन ये रीडिंग कह रही है कि आप स्पेशल हैं। ओके, आप स्पेशल हैं, और इसी के चक्कर में आप कुछ कभी-कभी ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेते हैं जो साधारण लोगों की ज़िंदगी में नहीं होती, चाहे धोखा ही क्यों ना हो। देखिए, दाग हमेशा सफ़ेद कपड़ों पर ही लगते हैं, ब्लैक पे कुछ नहीं होता। इसी तरह अगर आप नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप बहुत साफ़ हैं, बहुत क्लियर हैं, प्योर हैं, इसीलिए ऐसा हो जाता है। ये मैसेज किसी के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट था, मन में चल रहा था क्यों? तो इसका जवाब ये है कि आप बहुत प्योर हैं, और ऐसी चीज़ें गलती से आप अट्रैक्ट कर लेते हैं। आपको अपना ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। महादेव पर, या जिन्हें भी आप मानते हैं, मैं आपको किसी बाउंड्री में नहीं बांध रही, ये मेरी थिंकिंग है, मेरी सोच है, मैं महादेव को सब कुछ मानती हूँ। तो आप जिन्हें भी मानते हैं, उनको समर्पित हो जाइए, सब कुछ जो भी काम आप करते हैं, उन्हें समर्पित कीजिए। वो सब देख लेंगे, सब देख ही रहे हैं। आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा, और अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो उसमें भी कुछ अच्छा छुपा हुआ है। इस चीज़ को आपको मानना ही पड़ेगा। ओके, अभी हम और कार्ड्स देखेंगे यहाँ से। थैंक यू महादेव, हमारे व्यूअर्स के लिए बताएं संदेश, सभी राशियों के लिए, ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए क्या संदेश ये कार्ड आना चाहता है। यहाँ है टाइम टू क्रिएट। एक कार्ड और यहाँ से चाहिए। थैंक यू महादेव। ओके, ये कार्ड है एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स। ओके, तो कुछ भी चीज़ जो जिसका बहुत बुरा अंत हुआ आपकी ज़िंदगी में, कोई चीज़ जिसे आप चाहते थे और वो इस तरह से आपकी ज़िंदगी से गई कि अब आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ दोबारा हो नहीं सकता। आपको लग रहा है मैं अब ज़िंदगी में उस तरह की हैप्पीनेस या उस तरह की लाइफ जैसा मैंने चाहा वो मुझे अचीव नहीं होगी। तो ऐसा मत सोचिए, क्योंकि हर अंत के साथ एक शुरुआत छुपी हुई होती है। आपकी ज़िंदगी में भी शुरुआत होने वाली है, ये बहुत सडन होगी।
जैसे आपकी ज़िंदगी में अचानक से परेशानियाँ आती हैं और आप सोच में पड़ जाते हैं, ठीक उसी तरह आपकी ज़िंदगी में अच्छा भाग्य आएगा और आप सोच में पड़ जाएँगे, अरे! ये मेरे साथ कैसे हुआ? यहाँ है शेयर योर गिफ्ट्स, तो अगर आप किसी की हेल्प कर सकें, किसी के काम आ सकें तो ज़रूर कीजिएगा। बहुत पॉज़िटिव कार्ड है, ये कह रहा है जितना आप दूसरों के लिए करेंगे उससे ज़्यादा ही आपको मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। ओके, तो बहुत अच्छा मैसेज यहाँ से मिल रहा है कि आपको कभी भी किसी बुरे इंसान के कारण अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी है। अगर आपके अच्छे होने के कारण वो बुरा व्यक्ति अपनी बुराइयाँ नहीं छोड़ सकता, तो आप उस बुरे इंसान के लिए अपनी अच्छाइयाँ क्यों छोड़ेंगे? किसी को धोखा देने का दोबारा चांस नहीं देना है और जो मासूम लोग हैं, उनके साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देना है। ये मैसेज आ रहा है आपके लिए। अभी हम और कार्ड्स लेंगे, कहाँ से लें? यहाँ से लेते हैं। थैंक यू महादेव, सभी ज़ोडिएक साइन के लिए मैसेजेस दें। थैंक यू महादेव, यहाँ से मैसेज दें। थैंक यू महादेव। वाटर और फ्लोइंग रिवर, पहला कार्ड भी यही था, लगभग एक ही बात कर रहा है। शायद मैंने कार्ड्स उल्टे पकड़े हुए हैं। ओके, यहाँ है कंप्लीशन और यहाँ भी एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स थी। तो हो सकता है आप किसी नए साइकिल की तलाश में हैं, कुछ ऐसा जो आप फिर से शुरू करना चाहते हैं, जिसका आपने बहुत बार ट्राई भी किया लेकिन आप फिर से वहीं पहुंच जाते थे और इसी कारण आप बहुत इमोशनल हो गए हैं। तो अब जब आप शुरुआत करेंगे, वो शुरुआत आपकी बहुत अच्छी होने वाली है और ये जो बिगनिंग होगी वो आपको एक ऐसे मुकाम पर ले जाएगी जहां आपको फिर से इसके लिए ट्राई नहीं करना पड़ेगा। मतलब ये काम अब आपका सफल होगा क्योंकि ये साइकिल जो है वो अब एंड हो रहा है। हमिंग बर्ड स्पिरिट जब आती है तो वो कहती है कि खुश रहो, दूसरों के बारे में सोचना उतना ज़रूरी नहीं है जितना आपको अपने बारे में सोचना है। कैसे मैं बेहतर कर सकता हूँ चीज़ों को या कर सकती हूँ, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। कैसे मैं आगे बढ़ सकती हूँ, आपको ये सोचना है। आस-पास कैसे भी लोग हैं, किसी भी तरह आपको टॉर्चर कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसी एनर्जीज़ दिख रही हैं कि आप सोच रहे हैं कि हर कोई मुझे धोखा देने में क्यों तुला हुआ है। कोई बात नहीं, ये उनके कर्मा है, किसी को दुःख देके कोई खुश नहीं रह सकता। ये सोचते हुए आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और खुश रहना है, क्योंकि हमिंग बर्ड स्पिरिट बहुत खुश होती है अपने आप में। उसे किसी की ज़रूरत नहीं होती, उसकी खुशियाँ किसी पे डिपेंडेंट नहीं होती कि ये मेरी ज़िंदगी में होगा तभी मुझे खुशी मिलेगी, ऐसा नहीं होता। ओके, अभी हम यहाँ से देखते हैं कुछ कार्ड्स। ज़्यादा लंबी वीडियो मैं नहीं करूँगी क्योंकि मेरी हेल्थ से रिलेटेड कुछ इशू है। थैंक यू महादेव, यहाँ से कोई कार्ड अगर आप देना चाहें। थैंक यू महादेव, बहुत सारे हैं, मैं नहीं रख सकती। थैंक यू महादेव। ओके, ये कार्ड यहाँ है जॉय। ओके, ये भी हमिंग बर्ड, वाओ, दो हमिंग बर्ड स्पिरिट आई हैं। वो कह रही हैं कि आपको खुशियाँ अट्रैक्ट करनी है, खुशियाँ बांटनी है और इसी एनर्जी में रहना है। जो भी दुख है, तकलीफ है, यकीन मानिए ये वक्त गुजरने के साथ सब बीत जाएगा। और अगर आप अभी इस टाइम खुश नहीं रहते हैं तो आप आगे चल के बहुत रिग्रेट करेंगे कि इस टाइम मैं खुश रह सकता था, क्योंकि मुझे फ्यूचर में कुछ चीज़ें मिलने वाली थी जिन्हें मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ या रही हूँ। तो मैं उस टाइम क्यों खुश नहीं थी, मैंने वो अपना टाइम क्यों बर्बाद कर दिया। ओके, तो आपको अपनी खुशियों पर ध्यान देना है और अपने अंदर आपको सर्च करना है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको खुशियाँ देती है। जैसे कोई हॉबी है, जैसे मुझे पेंटिंग करना पसंद है, मैं बहुत सारी पेंटिंग्स करती हूँ जब भी टाइम मिलता है मुझे। और जब मैं पेंटिंग करने बैठती हूँ तो सुबह से कब शाम हो जाती है मुझे पता भी नहीं चलता।
इसी तरह की कोई तो ऐसी चीज होगी जो आपको खुशियां देती है, आपको उसे ढूंढना है। अगर आपको पता है तो आप कीजिए। ओके, कई बार खुश रहना भी एक तरह की मैनिफेस्टेशन होती है, किसी चीज को पाने की। अगर आपको कोई खुश इंसान दिख रहा है आपके आसपास, आप उसे देखिए, उसे ब्लेस कीजिए। उसी तरह की एनर्जी रिफ्लेक्ट होकर आपकी तरफ आएगी, क्योंकि 2 बार हमिंग बर्ड स्पिरिट आना रेयर होता है। बहुत सारे कार्ड हैं, ये रेयर होता है। ओके, और यहाँ वाटर फ्लोइंग रिवर ये भी 2 बार आया है, और इसके बाद हमिंग बर्ड। तो अब ये भी कहा जा रहा है कि अब आपकी जिंदगी में खुशियां एंटर कर रही हैं। खुशियां हर इंसान के लिए अलग अलग होती हैं। आप क्या पाना चाहते हैं और किसे पाकर आप खुश होंगे, उससे रिलेटेड खुशियां आपको मिलेंगी। ओके, अब महादेव से कुछ गाइडेंस ले लेते हैं। अगर महादेव देना चाहे तो थैंक यू महादेव। कोई गाइडेंस अगर आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहें, थैंक यू महादेव। थैंक यू महादेव। ओके, ये कार्ड है सीज द मोमेंट, एग्जीक्यूट योर प्लान्स फॉर सक्सेस। तो ये ग्रीन फ्लैग है महादेव की तरफ से कि आप जो भी स्टेप लेंगे अपनी सक्सेस के लिए, वो आपको सफलता दिलाएगा ही दिलाएगा, क्योंकि अब ये काम आपका कंप्लीट होने वाला है। ओके, यहाँ है गॉडेस सती, इमोशनल कंट्रोल। तो यहाँ इमोशन भी बार बार हाईलाइट हो रहे हैं। आपको अपने इमोशंस पर थोड़ा कंट्रोल करना है। किसी तीव्रता में आके, गुस्से में या बहुत ज्यादा खुश होके कोई वादा नहीं करना या कुछ अपशब्द नहीं बोलने हैं। बहुत बैलेंस होके चलना है, एटलीस्ट नेक्स्ट 11 डेज। ओके, उसके बाद सारी चीजें बेहतर होंगी, आप कंट्रोल भी पा जाएंगे अपने इमोशन में। तो ये थी आपकी रीडिंग। मुझे बताइएगा कैसी लगी आपको। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, और अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए मुझे मेल कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पर भी मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।